हम सबको हॉरर स्टोरी सुनकर डर तो लगता ही है। और अगर आपको ये पता चले कि आपके घर में 200 आत्माएं रहती हैं तो फिर आप क्या करेंगे। ऐसा ही कुछ लटोया एमॉस नाम की लेडी के साथ हुआ था। अपने 3 बच्चों और अपनी माँ के साथ अमेरिका के इंडियाना स्टेट में रहती थी। उन्होंने एक नया घर लिया था। जब वह नए घर में शिफ्ट हुए तो कुछ ही दिनों बाद लटोया ने नोटिस किया कि बेसमेंट में कुछ आवाज़ें आती हैं। मतलब मानो ऐसा लगता है कि कोई बोल रहा हो, चल रहा हो। लटोया को 70 से 80 लोगों की चलने की आवाज़ आती थी। एक दिन जब लटोया पूरी हिम्मत करके बेसमेंट में गई तो उसने वहाँ कुछ नहीं देखा। लेकिन जैसे ही लटोया बेसमेंट से वापस आती है उसे फिर से आवाज़ें सुनाई देती हैं। लेकिन पैरानॉर्मल एक्टिविटी तो अब शुरू होती हैं। धीरे धीरे शैतानी शक्तियों का असर उस घर में इस कदर बढ़ गया कि लटोया और उसकी फैमिली मेम्बर्स को रात में दम घुटने लगा। कभी कभी उनके बच्चे अजीब अजीब आवाज़ निकालने लगते थे। एक बार उनके छोटे बच्चे की आंखों की पुतलियां पलट गई। मतलब जो वाइट वाला पार्ट होता है केवल वही दिख रहा था और एक अजीब सी आवाज़ निकालकर बोल रहा था कि अब तुम सब मरने वाले हो। रात के करीब 2 बजे यह सब लोग जाग रहे थे और हुई एक ऐसी घटना जिसने सबके होश उड़ा दिए। लटोया की छोटी बेटी अपने बिस्तर पर सो रही थी और अचानक से हवा में उड़ने लगती है। उसके बाद जब उसकी नींद खुली तो उसे कुछ भी याद नहीं था। इस घटना के बाद उनको समझ में आ गया था कि यह घर उनके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो अब उसको क्या करना चाहिए, घर से भाग जाना चाहिए? लेकिन नहीं, लटोया गई अपने एक पास वाले चर्च के फादर के पास और उसने फादर को पूरी घटना सुनाई और उनसे रिक्वेस्ट की घर आकर कुछ एग्जॉरिज्म करें ताकि वहाँ से भूत भाग जाएं। लेकिन फादर ने जो बात बोली उसे सुनकर लटोया के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। फादर ने पहले तो मना कर दिया कि मैं उस घर नहीं जाऊंगा। इसका मतलब फादर को मालूम था कि उस घर में कुछ तो गड़बड़ है। फिर फादर ने बताया कि उस घर में 1 या 2 नहीं बल्कि 200 आत्माएं हैं। लटोया जैसे ही घर पहुंची उसके बच्चे को एक अजीब सा अटैक आया, जिसके बाद उस बच्चे को हॉस्पिटल ले गए। बच्चा हॉस्पिटल में अचानक से दीवार पर उल्टा चलने लगता है। इस घटना के बाद पूरी इन्फॉर्मेशन पुलिस को दी गई। शुरुआत में पुलिस को लगा कि यह औरत फेमस होने के चक्कर में नाटक कर रही है, तो उन्होंने इस केस और इस पूरी घटना की बहुत गहराई से इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। और फाइनली जब पुलिस ने यह एक्सेप्ट कर लिया कि ये डेमॉन्स का हाथ है जिसका मुकाबला पुलिस बिल्कुल नहीं कर सकती, वह पुलिस ने फैसला किया बहुत ही पावरफुल फादर को बुलाने का, जिनका नाम था माइकल मैगिनोट। अप्रैल 2012 में इन्होंने घर में जाकर एग्जॉरिज्म किया। उन्होंने प्रार्थना की, घर को पवित्र किया, वहाँ से उन शैतानी आत्माओं को हटाने के लिए वो जो कर सकते उन्होंने वो सब किया। आखिर में इन सब का नतीजा यह हुआ कि उन फादर की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। फादर को लगने लगा कि उन्होंने आत्माओं से पंगा गलत ले लिया और उन्हें वो भारी पड़ गया। उन्होंने इस बात की इन्फॉर्मेशन पुलिस को भी दी, लेकिन लटोया बहुत ज़्यादा गरीब थी तो वह दूसरा मकान शिफ्ट नहीं कर सकती थी, इसलिए गवर्नमेंट ने उसकी हेल्प की। पुलिस की जांच रिपोर्ट के आधार पर लटोया को पैसे दिए गए, उसे दूसरे घर में शिफ्ट किया। उस घर को खाली कर दिया गया, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो उस घर को तोड़ने का ऑर्डर निकाल सकें, क्योंकि सबको डर लग रहा था क्या पता 200 आत्माएं उनके पीछे ना पड़ जाएं। इसलिए वह घर वैसा का वैसा ही है। और फाइनली उस घर को खरीदा एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने जिसका नाम था जर्क बैनन। उन्होंने इस घर को खरीदा और इस पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसका नाम था डेमन हाउस। ऐसे ही रोमांचक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।